स्टूडेंट, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 7 है। सेकंड टर्म का ये दूसरा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। देखो बच्चों, हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े। सबसे पहले नंबर पर प्लानिंग था, ठीक है ना। फिर आपका जो था ना ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग जो सेकंड टर्म में भी है, आपने हाल ही में पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है, या हम इसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट का एक फोर्थ फंक्शन भी है, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। देखो बच्चों, आपने क्या प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि अपने स्टाफ को अपॉइंट कर लिया। अब क्या स्टाफ ऐसे ही काम करना शुरू कर देगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफ को अपने डायरेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से आप काम को चाहते हैं उसी तरीके से आप अपने स्टाफ से अपना काम करा सकें। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का सबसे पहले हम मीनिंग समझ के चलेंगे। डायरेक्टिंग फंक्शन है क्या? डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसने क्या कहा है कि डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। मैनेजमेंट का एक वो फंक्शन है जिसमें आप अपने स्टाफ को, ठीक है ना, अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे, उन्हें गाइड करेंगे, काम करने का तरीका बताएंगे, उन्हें इंस्पायर करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, ताकि वो अपनी बेस्ट एफर्ट दे सकें, बेस्ट रिजल्ट दे सकें, ताकि आप अपना जो है ना ऑर्गेनाइजेशन गोल को इजीली अचीव कर सकें। आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस एट द राइट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजिंग। The actual work begin only when the person get instruction from the superior, ठीक है ना। इसने कहा है कि स्टाफिंग फंक्शन में आपने वर्कर को अपॉइंट तो कर दिया, राइट पर्सन को राइट पोजीशन तो दे दी, राइट प्लेस तो दे दिया, लेकिन काम जो एक्चुअल शुरू होगा जब आप अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, वहीं से आपका एक्चुअल वर्क शुरू होगा। तो डायरेक्टिंग डज नॉट मीन्स ओनली इंस्ट्रक्टिंग, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। डायरेक्टिंग का मतलब ये ही नहीं है कि आपने जो है वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया हो और उन्हें छोड़ दिया हो। नहीं, उन्हें रेगुलरली आपको क्या करना है, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उन्हें ध्यान देते रहना पड़ेगा वह जब वे जॉब को परफॉर्म कर रहे हों। एंड मोटिवेट दैम टू परफॉर्म द मोर इफिशेंटली, और उन्हें जो है ना ज़्यादा इफिशिएंसी से वर्क करने के लिए मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। एंड लीडिंग दैम टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की ओर को उन्हें ढालते रहना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ जो है ना 2 से 3 डेफिनेशन दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ के देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की फीचर्स की। तो देखो बच्चों, डायरेक्टिंग की अगर हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो डायरेक्टिंग की जो फीचर है, पहली फीचर होगी इसकी डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट का मतलब हो गया कि डायरेक्टिंग जो है किसी भी एक्शन की शुरुआत करता है। ध्यान से समझेंगे, आपने स्टाफिंग किया, वर्कर को अपॉइंट कर लिया, लेकिन वर्कर्स ने काम थोड़े ना करना शुरू किया। वो काम करना तब शुरू कर देंगे जब आप उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि किस तरीके से काम को करना है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताइएगी कि काम की शुरुआत जो होती है वो डायरेक्टिंग फंक्शन से होती है, किसी भी एक्शन की शुरुआत। अदर फंक्शन प्रिपेयर ए बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन। दूसरे अदर फंक्शन जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपका एक बेस प्रिपेयर करके आपको देते हैं, एक्शन को सेट करने का काम करते हैं। हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरिड ऑन डायरेक्टिंग इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन, लेकिन जो उसे स्टार्ट करने का काम करता है वो डायरेक्टिंग फंक्शन करता है। बाय गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू ही मैनेजर क्या कर सकता है, अपने वर्क को स्टार्ट करने का काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूइंग फंक्शन। अगर हम समझें कि डायरेक्टिंग फंक्शन आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, गाइड कर दिया, आपका फंक्शन खत्म हो गया और आपको वर्क नहीं करना, तो यह सोच गलत है, क्योंकि डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग आपकी एक कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ए मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। मैनेजर ने ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन जो थे इशू किए, उसके बाद वो खाली नहीं बैठ पाएगा। ही हैज़ टू कॉन्टिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट सबॉर्डिनेट। अगर उसे काम को सही तरीके से कराना है तो उसे रेगुलरली अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें गाइड करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्हें सुपरवाइज करते रहना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ही मस्ट कॉन्टिन्यूसली टेक स्टेप टू टेक श्योर दैट ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट प्रॉपर्ली। उसे ध्यान देते रहना पड़ेगा कि जो उसने ऑर्डर दिया था, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्या रेगुलरली फॉलो हो रहे हैं भी या नहीं हो पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। अगर हम ये समझें कि डायरेक्टिंग जो है कौन से लेवल को करना होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल को, तो डायरेक्टिंग चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ठीक है ना, आपको
परफॉर्म करना पड़ता है। डायरेक्टिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब कॉमन फॉर ऑल, एज इट इज़ परफॉर्म बाय द मैनेजर्स एट ऑल लेवल एंड इन ऑल लोकेशंस। चाहे किसी भी लोकेशंस में है, किसी भी लेवल के मैनेजर्स हैं, डायरेक्टिंग फंक्शन आपको सबको परफॉर्म करना है। एवरी मैनेजर हैज़ टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट टू गेट थिंग डन। अपने काम को सही तरीके से कराने के लिए हर लेवल के मैनेजर को सुपरवाइज करना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी काम जो है सही तरीके से हो पाएगा। हाउ एवर द टाइम स्पेंड इन द डायरेक्टिंग इज कंपेरेटिवली मोर एट द ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसने कहा है कि हाउ एवर द टाइम स्पेंड इन द डायरेक्टिंग इज कंपेरेटली मोर। इसने कहा है कि डायरेक्टिंग में जो आप कम टाइम स्पेंड करते हैं वो ऑपरेशन लेवल के जो मैनेजमेंट है उससे कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। डायरेक्टिंग वहीं पर होगा जहाँ पर आपकी सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो कौन किसे डायरेक्ट करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी। एक तो होता है आपका सुपरवाइज़र और एक होते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो कौन किसे ऑर्डर देगा, ये देगा, कौन किसे इंस्ट्रक्ट करेगा, ये करेगा, ठीक है ना। यानी कि सुपरवाइज़र ऑर्डर देने का, इंस्ट्रक्ट करने का, गाइड करने का, मोटिवेट करने का काम करेगा, और किसे करेगा, ये सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है बच्चों। समझेंगे ध्यान से, वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। उसने कहा है कि डायरेक्टिंग का जो फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, ऊपर से नीचे की ओर होगा। डायरेक्शन आर गिवन बाय द मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट्स एट एवरी मैनेजर हैज कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम इमीडिएट बॉस। इसने क्या कहा है कि डायरेक्शन जो देगा वो मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को देंगे, ठीक है ना। और डायरेक्शन देने का काम मैनेजर्स करते हैं, और डायरेक्ट डिसीजन देने का काम जो है ना, ऑर्डर देने का काम जो होंगे, इंस्ट्रक्शन देने का, मोटिवेट करने का काम आपके मैनेजर्स करेंगे, और जो उन्हें परफॉर्म करने का काम होगा आपके सबऑर्डिनेट्स करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का क्या मतलब है, देखो बच्चे ध्यान से समझेंगे। यानी कि जैसी आप डायरेक्शन करोगे, डायरेक्शन जैसा होगा उसी तरीके से आपको जो है ना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। डायरेक्टिंग इज ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग इफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। डायरेक्टिंग फंक्शन का जो मेन मोटिव है वो यह है कि अपने वर्क के अंदर इफिशिएंसी लाना। अब जिस तरीके से आप वर्कर को ढालना चाहोगे, जिस तरीके से उनसे काम कराना चाहोगे, वर्कर उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान इनटू परफॉर्मेंस। आपके प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन। परफॉर्मेंस इज एसेंस फॉर डायरेक्टिंग। हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस डायरेक्टिंग के लिए एक ज़रूरत है। डायरेक्टिंग फंक्शन डायरेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसने कहा है कि डायरेक्टिंग फंक्शन अगर हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन की हम जो है ना परफॉर्मेंस को सेट करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व द स्टडी एंड मॉड्यूलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। इसने क्या कहा है कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ना एक ह्यूमन बिहेवियर की एक स्टडी है उसमें बदलाव लाना एक डायरेक्टिंग फंक्शन बोला जाएगा। तो इट इम्प्रूव द चाहे वो इंटरपर्सनल हो, चाहे वो आप ग्रुप में कर रहे हो, लेकिन वर्कर्स को मोटिवेट करना ही डायरेक्टिंग फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, आज हमने समझा कि डायरेक्टिंग होती क्या है और उसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।